एंड बबरकत नाम अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा आज फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमें वैसे मौके फराहम करता है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखें। तो अजीज़ों, आइए पहले हम दुआ करते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं और फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मेहरबान अजीम कदूस खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमसे करता है और हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। प्रभु खुदावंद इस वक्त आपको इनवाइट करते हैं, आपके होली पाक रूह को इनवाइट करते हैं, आपके पाक फरिश्तगान की मदद मांगते हैं। खुदावंद बोलने वाली मैं ना हूँ बल्कि तेरा पाक रूह हो और हमें सुनने और समझने वाले कान दे, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। ये बारी फजल तेरी ये सुना में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, वंस अगेन शलोम, आप सबकी सलामती चाहती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद में हमेशा खुश रहें, एक दूसरे की सलामती चाहें। तो अजीज़ों, आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। हमारा दुश्मन हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मंडलाता है, हमें परेशान करता है, बीमारी की सूरत में, तंगदस्ती की सूरत में, तरह तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है और इस वक्त फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। लेकिन आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हर वो समझ को लेकर आई हूँ जिस पर अमल करके हम शैतान का, अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने भी शैतान को मात दी जब वो 40 दिन तक बियाबान में जंगलों में आजमाया गया। 40 दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया, तो आखिर को उसे भूख लगी और हम देखते हैं कि शैतान आकर उसे आजमाने लगा, लेकिन यीशु ने उसे जो है शिकस्त दी और उस पर फतह पाई। हम भी मसीह की तालीम पर चलकर, उसके नक्शे कदम पर चलकर इस शैतान को का मुकाबला कर सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई ताकत नहीं है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉरिटी है वो खुदावंद ने हमें दी है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो फाते हैं, हम भी फाते हैं। अजीज़ों, पहला पॉइंट जो लेकर आई हूँ वो ये है कि रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलना। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास दूसरा मददगार होना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मर गया और दफन किया गया और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो वो अपने शागिर्दों पर 40 दिन तक वो जाहिर होता रहा और आखिर को यीशु जो है वो अपने शागिर्दों को ये तलकीन करने लगा कि तुम इस शहर में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। दूसरा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ। अब ये दूसरा मददगार क्या है? ये रूह कुद्दस है। अजीज़ों, रूह कुद्दस की रहनुमाई में हम तभी ही चलेंगे अगर वो हमारे पास होगा। तो आप पहले तो पानी का बपतिस्मा लें और फिर खुदावंद से पाक रूह मांगें, क्योंकि वो देने में कादर है। तो पहला तरीका ये है कि हम शैतान का मुकाबला रूह कुद्दस की रहनुमाई में कर सकते हैं। जैसे हमने यीशु मसीह की मिसाल को देखा कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और आसमान खुल गया और रूह कबूतर की मानद उस पर ठहरा और रूह की हदायत में वो जंगलों में चला गया, बियाबान में गया और 40 दिन और 40 रात का उसने रोज़ा रखा। आखिर को उसे भूख लगी और लिखा है कि शैतान आकर उसे आजमाने लगा और उसने कहा, फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इसने कहा कि ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि इस तरह शैतान का यीशु मसीह ने मुकाबला किया, उसको शिकस्त दी। और अजीज़ों, रूह कुद्दस हमारी मदद करता है और हमारे जिस्म की अजीज़ों वो इस तरह से साफ़ करने में मदद करता है और रूह कुद्दस जो है हमें हसास बनाता है। और अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास खुदावंद का पाक रूह होना चाहिए और उसका जो है उसकी रहनुमाई में भी चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, रोज़ा और दुआ। रोज़ा और दुआ रूहानी हथियार हैं अजीज़ों।
और इनको पहनना बहुत ज़रूरी है। और हम भी देखते हैं कि यीशु मसीह की मिसाल लें तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। और जब हम मलका एस्टर आस्तर की ज़िंदगी को देखते हैं पुराने अहदनामा में, तो हम जानते हैं इस स्टोरी को कि मर्द की जो था उसके ख़िलाफ़ हमान ने हसद से एक सूली बनाई। और उसका प्लान सिर्फ वहाँ तक नहीं था बल्कि उसकी कौम और पूरे यहूदियों को जो था वो कत्ल करना चाहता था, मार डालना चाहता था। लेकिन जब मर्दकी को उसके प्लान का पता चलता है, उसके मंसूबे का पता चलता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा हमारे ख़िलाफ़ ऐसे मंसूबे तैयार करता है, लेकिन अजीज़ों हमें हमेशा बाखबर रहना चाहिए। जैसे मर्दकी को पता चला और उसने आस्तर मलका से बात की और आस्तर मलका ने उसे फरमाया कि पूरे कौम को रोज़ा और दुआ में 3 दिन तक ठहरना होगा और फिर मैं बादशाह के पास जाऊँगी। और हम देखते हैं कि कहानी जो है वो बिल्कुल शैतान का जो मंसूबा है वो उल्ट हो जाता है। वो हमान जिसने सूली बनाई थी मर्दकी को तबाह करने के लिए, उसकी कौम को तबाह करने के लिए, उस पर हमान जो था वो लटकाया गया। तो ये खुदा के कलाम और उसके रोज़ा और दुआ का नतीजा है अजीज़ों कि फ़तह मिली और दुश्मन जो है वो मारा गया। तो अजीज़ों फिर तीसरा पॉइंट जो है वो ये है वर्शिप करना, इबादत करना। ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मंडलाता रहता है कि किसी न किसी तरीके से वो हमें मार गिराए। लेकिन हमें हमेशा खुदावंद में मजबूत रहने की ज़रूरत है। अजीज़ों हम देखते हैं कि यीशु को शैतान ने क्या किया, आजमाया, और जब ऊंचे हैकल के कुमरे पर ले गया तो वहाँ पर उसने सारी दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई। ये शान और शौकत उसके पास कहाँ से आई अजीज़ों? उसने जो बाग अदन में उसने अपने मिशन को कामयाब कराया था हवा के थ्रू से, और आदम और हवा ने उस फल को खा लिया जिससे मना किया था, उनसे ये बरकतें उसने चुराई थी। शैतान के पास कोई अपनी बरकत नहीं है, याद रखें। और वही बरकतें जो था वो शैतान दिखा रहा था यीशु को, और उसने यीशु से कहा कि ये सारी शान और शौकत, ये सारी बादशाहियाँ मैं तुझे दे दूँगा अगर तू गिर कर मुझे सीधा करे। तो अजीज़ा हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ पर भी फतह पाई और उसने कहा कि शैतान मेरे पास से दफ़ा हो जा, चला जा, क्योंकि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इबादत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अजीज़ों इबादत करते हैं तो हम तक़वियत पाते हैं और खुदा हमारी तरफ से काम करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब 3 बादशाह यहोशप्पत बादशाह से लड़ने आए तो यहोशप्पत बादशाह जो है वो और उसकी कौम ने रोज़ा रखा और दुआ में ठहरे और इबादत की और खुदावंद से मदद मांगी। तो हमने देखा कि खुदा ने उन तीनों बादशाहों को मगलूब किया और यहोशप्पत बादशाह ने बहुत बड़ी जो थी वो फतह पाई। फिर अजीज़ों हम चौथा पॉइंट जो सीखना है वो ये है कि अपनी जगह पर डटे रहें, अपने मिशन पर डटे रहें, लेकिन मिशन खुदावंद में होना चाहिए। अजीज़ों यीशु की मिसाल भी है, जब शैतान आकर यीशु को आजमा रहा था तरह तरह से, लेकिन यीशु डटे रहे और उन्होंने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ा। इसी तरह हमें भी शैतान हमारे उस मकसद से जो हमें खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाता है उससे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपने पैर जमाए रखना है और शैतान को शिकस्त देनी है। जब हम डटे रहेंगे तो शैतान हमसे भाग जाएगा। तो अजीज़ों यहाँ पर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक एट नासरा निजात चैनल को, जो खुदा का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और बरकत पाएँ, और इसी तरह बेल बटन को दबा दें ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और थम्स अप दे दें और दूसरों के साथ खुदावंद के कलाम को ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। और अगर आपने खुदा के कलाम से बरकत पाई है तो अजीज़ों ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें
कि आज का कलाम आपको कैसे लगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं ताकि मैं और मेहनत से आपके लिए खुदावंद के कलाम को लेकर आऊँ। तो अज़ीज़ो, आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि दुआ और अज़ीज़ो खुदा के कलाम को पढ़ें और उसको मेडिटेट करें। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके कलाम को पढ़ें। जब हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं, तो शैतान को बड़ी चिढ़ होती है। अज़ीज़ो, वो नहीं चाहता कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, लेकिन शैतान जितनी मर्जी चलाकियाँ करे, हमें हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ना है और उसको मेडिटेट करना है। यशवा पहला बाब उसकी 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये तलकीन मिलती है कि तू शरीयती ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे उसका ध्यान हो ताकि तू खूब कामयाब हो सके। खुदा ने कहा कि तू खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। ये वादा खुदा ने यीशु से किया, ये वादा आज हमारे साथ भी है। तो ये ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें। और जैसे इस तशना में लिखा है कि तू इन खुदा के कलाम की बातों को ये तेरे गले का तोग बन जाए, माथे का टिक्का बन जाए, और फिर तू इनको दीवारों पर, अपने दरवाज़ों के तख्तों और चौखटों पर लिख कर लगा ले ताकि चलते फिरते तुझे इसका ध्यान हो। तो अज़ीज़ो, ये नहायत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, उसको लपेट कर अलमारियों या ऐसी जगह पर ना रखें सिर्फ़ कि उनको ना पढ़ना पढ़े। तो अज़ीज़ो, खुदावंद के कलाम को ज़रूर पढ़ा करें और उस पर अमल किया करें। और फिर जो 6ठा पॉइंट है वो ये है कि यीशु के खून को अप्लाई करना। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अज़ीज़ों अपने ऊपर, अपने अज़ीज़ों के ऊपर, अपने घर की एक एक चीज़ के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने आने जाने पर, अपने बदन के ऊपर जब आप खुदावंद के खून को अप्लाई करते हैं तो अज़ीज़ों बहुत फतह पाते हैं, क्योंकि खुदावंद के खून जो है वो हमारी गवाही देता है कि हम मसीह के बेटे और बेटियां, हम शैतान पर गालिब आते हैं। और गालिब का लफ्ज़ का मतलब है फतह पाना, हम फातेह होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि शैतान जो है यीशु के खून से डरता है, याद रखें। इसलिए खुदावंद के खून को ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई किया करें। फिर 6ठा पॉइंट जो है वो है ईमान, फेथ। अज़ीज़ों, शैतान पर फतह पाने का जो 7वां तरीका है वो है ईमान। बाइबल मुक़द्दस भी इसके बारे में बताती है। इफ़िसियों 6 बाब उसकी 16 आयत को आप पढ़ सकते हैं। अज़ीज़ों, आपकी फतह मसीह के मसलूब होने, मुर्दों में से जी उठने और मसीह के दोबारा आने पर है। जब हम इन तीनों बातों पर गौर करते हैं, ईमान रखते हैं, तो अज़ीज़ों हम फातेह होते हैं और हमें रूह कुद्दस जो है वो हमारी हिफाजत करता है, हमें दुश्मन के तमाम शिकंजों से बचाता है। इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम जो है अपने ईमान में मजबूत रहें। शैतान तो आजमाने के लिए आता है, वो चुराने के लिए सिर्फ नहीं आता बल्कि मार डालने और हलाक करने को आता है। यीशु आया था कि हम ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो अज़ीज़ों, आज हमने वो 7 तरीके सीखे किस तरह हम दुश्मन शैतान पर गलबा पा सकते हैं और अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ों, फिर मिलेंगे खुदावंद की पाक मर्ज़ी से। आप मुझे दुआओं में याद रखें कि इसी तरह मैं खुदावंद के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। मे गॉड ब्लेस।